तेजस्वी यादव कह रहे पहले महीने में इतनी नौकरी दे देंगे कि हर कोई हैरान हो जाएगा। हाँ, वो नौकरी उनके पिताजी ने दिया था। हमारे मुंगेर फैक्ट्री में बंदूक निकलता था, 300 रुपए में कट्टा, और सटाते थे लोग और रात का एकदम मस्त खाना खाते थे। दारू नीति को लेकर के जितना तेजस्वी यादव ने बात किया है, का दारू के ठेके भी खुलवा देंगे क्या? और अब ये रोजगार की बात करते हैं। इनका जब ये 11 महीने के लिए सत्ता में आए थे, सारे रोजगार तेल लेने गया था, कभी हथुआ में मर्डर, कभी दिग्घा में मर्डर, कभी हमारे नाथनगर में मर्डर, ऐसा जो मर्डर का उद्योग हुआ था। और जो भ्रष्टाचारी और जंगल राज जो शब्द है, देखिए भारत में बिहार की राजनीति का 2 बड़ा शब्द का योगदान है, एक पलटू राम और एक जंगल राज। जंगल राज वाले ने पलटू राम कहा और पलटू राम ने जंगल राज कहा था। ये दोनों साथ आ गए तो बिहार का भविष्य क्या होगा, इसकी हमें चिंता है। हम आज उस मुहाने पे खड़े हैं, जहां से हमने शुरुआत करी थी कि जंगल राज हटाएंगे और नया बिहार लाएंगे। एक नया नारा हमने दिया था 2005 में, नया बिहार नीतीश कुमार। लेकिन हमें कहां पता था कि सत्ता भूलगी एक ही नाम, नीतीश कुमार। ये इससे बड़ा और क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात क्रेडिबिलिटी नेताओं की देखिए, कभी ये आईने के सामने खड़े होकर के देखते नहीं हैं कि हमने जो कहा हम मिट जाएंगे लेकिन आपके तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन आप चले गए किस आधार पर गए? आपको लगता है कि हम बेवकूफ बना करके 30 बरस काट लिए? इस बिहार को बिहारी खाली बनाने वाला अगर कोई नेता है तो वो नीतीश कुमार और लालू यादव है। ये दोनों सत्ता में आ गए। लेकिन प्रश्न तो भारतीय जनता पार्टी से भी पूछे जाएंगे कि आपके नेता, आप कब तक बिहार को लेकर के आप अपनी जो सधी हुई राजनीति है वो नहीं करते हैं। हमने बिहार को छलते हुए देखा है नीतीश के हाथों, लालू के हाथों, और बड़ी उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एक नया चेहरा लेकर के आएगी और वहाँ पे काम होगा। लेकिन आप जब तक इतने दिनों तक आप सत्ता में रहे, पूरे देश से आप उत्तर प्रदेश उठाइए, कभी खबर आता है वहाँ शिलान्यास हुआ, कभी उद्घाटन हुआ। बंगाल अगर जाइए तो वहाँ पर कोई स्कीम लॉन्च करती है, वो असफल स्कीम हो। दिल्ली आइए, एक झूठा विज्ञापन ही मिलता है। लेकिन हमारे बिहार के नेता सिर्फ और सिर्फ इस बात पे लगे हुए हैं कि सत्ता बदल जाए, सरकार बदल जाए, मुख्यमंत्री तो भैया हम ही रहब। ये नीति जो चल रही है, अब इसका प्रतिकार लोग कर रहे हैं। अभी भी समय है भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर जो एक एक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहिए वो करना पड़ेगा। और यहाँ जो इनके जितने बिहार में देखिए दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ, कि भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बिहार के राजनीति को समझ ही नहीं पा रहा है। पूरे देश में राष्ट्रवाद की और हिंदुत्व की पीछ पे खेलने वाला भारतीय जनता पार्टी बिहार में जाकर के जातिवाद की राजनीति पे खेलने शुरू कर देता है। अरे वो पीछ राजद का है, वे पीछ जदयू का है। आपको एक बात समझिए, पहले सबसे शुरुआत कीजिए कि निचली जाति और अग्री जातियों का। आपके पास भारतीय जनता पार्टी के पास हर जाति के नेता हैं, लेकिन किसी का कोई प्रभाव नहीं है। भाजपा के जो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, उससे बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े नेता हैं कि उनकी कोई औकात चलती नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार कहते हैं हमने जो गठबंधन तोड़ा है इसलिए तोड़ा है। अभी जगत प्रकाश नड्डा आए थे, वो कह रहे थे कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां उनको खत्म कर देंगे। वो हमारी पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। अरे आपकी पार्टी को तो आपने खत्म किया, 43 सीटें आपकी आई हैं और आप कहते हैं कोई दूसरा खत्म कर रहा है। इतने वर्षों तक आप मुख्यमंत्री रहने के बाद यदि आपको लगता है कि आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी तो आपसे बड़ा निरंकुश, आपके से बड़ा एक बौना आदमी कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग ये दो तर्क दे रहे हैं भाई साहब नीतीश कुमार, एक कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को तोड़कर भाजपा सरकार बना लेती, आपके कुल जमा 43, भाजपा के 74 मिला लें तब भी पूर्ण बहुमत की सरकार ना बनी। और कोई पार्टी, इनकी बेवकूफ़ी समझिए, इनका दिवालियापन समझिए कि कोई पार्टी किसी भी दूसरे पार्टी के सभी विधायकों को उठा करके ले जा सकता है क्या? संभव नहीं हो पाता। और दूसरा ये कहते हैं कि आरसीपी सिंह को मोहरा बना करके हमारी पार्टी को हरपा जा रहा था। अरे जिस आरसीपी सिंह की अपनी औकात विधानसभा जीतने की नहीं, उसकी जाति नीतीश कुमार की जाति, उसका क्षेत्र गांव नीतीश कुमार का गांव, नालंदा नवादा इलाका कुर्मे जाति से आते हैं। आरसीपी सिंह को बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने, इससे ज़्यादा उसकी कोई क्षमता नहीं। क्या लंगड़े घोड़े पे भारतीय जनता पार्टी दाव लगाएगी? इतना तो मुझे नहीं लगता अमित शाह इतने राजनीतिक रूप से कमज़ोर हैं। अगर है
तो ये लगता है कि बिहार की राजनीति को अमित शाह जी को समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को समझना चाहिए था कि आपको सदी पॉलिटिक्स, अगर आपको किसी, मुझे भी अगर लगता है एज अ बिहारी कि यदि मुझे जदयू को तोड़ना है तो मेरे लिए ललन सिंह थे, वो नाराज थे और वो नाराजगी आरसीपी सिंह के कारण थी, उस पे दांव खेलता। यदि अगर हमें तोड़ना ही है तो दूसरे नेताओं को पकड़ेंगे, ये क्या पकड़ेंगे कि हम आरसीपी सिंह जो लंगड़ा घोड़े को पकड़ेंगे। और अच्छा, एज ए बिहार वासी क्या लगता है, सरकार बदल गई, क्या अब बिहार में खुशहाली आएगी? देखो जी, हमने तो 1990 से छलते हुए आए हैं। 1994 में बिहारियों को लगने लगा कि अपराध शुरू हुआ। जब जॉर्ज फर्नांडिस पे हमला हुआ उसके बाद से लगा कि बिहार में अपराध की तरफ जड़ रहा है बिहार। उसके 95 से लड़ाई लड़ते लड़ते 2000 में कांग्रेस के बूटा सिंह खेला कर रहे थे, इसके विरोध में वहाँ के चीफ सेक्रेटरी तक छुट्टी पे चले गए। कांग्रेस ने वहाँ पे बिहार को और बर्बाद किया, गर्त में डाला। जब उसके बाद जनता दल से राजद बना, अपराध चरम पर था। फिर एक आशा और उम्मीदें नीतीश कुमार से लगी थी, और जैसा मैंने पहले कहा कि नया बिहार नीतीश कुमार के नाम पे 2005 में हम जैसे लोग जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, उस समय हम लोग ग्रेजुएशन में थे, तो हम लोग सामने आकर के बिहार की सरकार को बदलने के लिए प्रयासरत थे एज ए नॉट एनालिस्ट, या उस समय तो हम लोग स्टूडेंट थे। लेकिन उसके बाद से आज बिहार में शिक्षा का स्तर सबसे खराब, बिहार में उद्योग सबसे खराब। अभी शहनवाज हुसैन बिहार में उद्योग मंत्री रहते हुए थोड़ा बहुत एक्टिवली काम कर रहे थे, उसको भी आपने रोक दिया। अब इनके मंत्री कौन बनेंगे? इनके मंत्री बनेंगे तेज प्रताप यादव, जो कल कह रहे थे कि अरे हमें तो पहले से पता था, क्योंकि हम कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं ना, हमें सब पता हो जाता है कि नीतीश कुमार आने वाले हैं। उनका डायरेक्ट कनेक्शन वैसे भी सावन है, वहाँ पे तो अभी जय बाबा टनाटन चल रहा होगा, तो टनाटन वाले वो मंत्री बनेंगे। एक ऐसा मंत्री बनेगा जिसका ये भी नहीं पता है कि बिहार में कितने जिले हैं, जिसको ये नहीं पता कि भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है। ऐसे लोगों के साथ नीतीश कुमार विकास करेंगे। तेजस्वी यादव ये रोजगार की बात कर रहे हैं, आप 11 महीने तक रहे, बड़ी आशाएं उम्मीद थी कि 2015 में आपने ठीक है बहुत अच्छा बाहरी बनाम भीतरी, जो प्रशांत किशोर का एकमात्र हथियार है जिसके नाम पे वो स्ट्रेटेजी तय करते हैं, आपने कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2017 तक आपने कितने रोजगार दे दिए थे, कितने इंडस्ट्री लगा दिए थे? ये प्रश्न नीतीश कुमार से पूछा जाएगा ना। और विगत 30 वर्षों में बिहार को, बिहारी को गाली अगर बनाया तो इन दोनों सत्ता में ही रहे, इन्हीं सत्ता के दरमियान हम बिहारी गाली बने हैं, तो आपने ऐसा क्या करके दिया? अच्छा, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, गठबंधन किसी के साथ भी हो लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, ऐसी कौन सी चाबी उनके हाथ में है? देखो भैया, ये किस्मत के साड़ हैं। हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, जेपी जो है ना, वो कुछ लोगों को आशीर्वाद दे के गए थे कि बेटा कुछ भी हो जाए तुम मरोगे नहीं, तुम खत्म नहीं होगे। वो लालू यादव, वो नीतीश कुमार, वो रामविलास पासवान, वो ये लोग ऐसे है ना। देखो, जो दो पलरा होता है ना, दो पलरा पासन, हमारे यहाँ एक पासन कहा जाता है, वही पासन वाला हालत है इनका कि दोनों तरफ पलरा को बराबर करना। नीतीश जिधर जाएंगे वो पल्ला बराबर हो जाएगा। 40 भाजपा, 40 आरजेडी, 20 जदयू, जिसके साथ घुस जाते। तो ये बात आरजेडी को और भाजपा को समझना चाहिए, और भारत के भाजपा के जो रणनीतिकार हैं उनको ये समझना चाहिए था। और मुझे लगता है कि जब राजनीति का ये स्तर है कि आप सामने वाला कुछ भी कर रहा है तो आपको भी कुछ भी करना चाहिए। आपको लालू से साठगांठ कर लेते कि भैया मैं इसका साथ छोड़ूंगा, तू भी मत लियो। और लालू यादव ने 2017 में ये ऑफर दिया था भाजपा को कि हम दोनों मिल करके इसको निपटा देते हैं, और नीतीश का निपटना ही बिहार की तरक्की का सबसे बड़ा मार्ग बनेगा। लालू ने ये कहा था, लेकिन वो समय भाजपा, वो जो है ना मिस्टर क्लीन छवि, हम गठबंधन के साथ रहते हैं, ये जो बनने का जो है ना बिहार में सर, कहते हैं नहीं हम अब विक्टिम कार्ड खेलेंगे। सारे इनके जो आईटी वाले, जो इनके ट्विटर हैंडल वाले हैं, भाजपा विक्टिम कार्ड खेलेगी। अरे भैया, हम बिहार के लोग कोई घटोचकच के औलाद हैं क्या कि हम ये कह दें कि जो कमजोर होगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे? हम तो ये कहेंगे कि जिसके पास सत्ता है उसके साथ जाएंगे। आपके पास समय था, और एक दुख के साथ कह रहे हैं कि जब सीए कानून लेकर के आए, पूरे देश में भाजपा सीए के नाम पे पूरा मजमा लगाई हुई थी। दिल्ली का चुनाव सीए के नाम पे लड़ रहे थे, आपका गठबंधन में रहते हुए सीए का विरोध नीतीश कुमार कर रहे थे। सीए राष्ट्रवाद और हिंदुत्व दोनों मुद्दे पे था। भाजपा के नेता क्या कर रहे थे? गठबंधन धन का पालन। अरे भैया, वो समय शेष नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जब दिनकर ने बिहार की भूमि से लिखा है, तो इस बात को समझना पड़ेगा कि जो तटस्थ रहेगा समय उसका भी इतिहास
इतिहास लिखेगा और इतिहास लिख रहा है। भाजपा को ये चाहिए कि अपने कोर एजेंडे में काम करे। सीए का विरोध कोई आदमी कर रहा हो, आप उसके साथ हैं, उसी समय आपको कर देना चाहिए। 2020 का चुनाव था, आप सामने आ जाते अपने एजेंडे के साथ, तो मुझे लगता है बिहार में जो 2020 में जो नीतीश 40 सीट पे सिमटे, सुपरा साफ हो गया होता। आप वो भी नहीं कर पाए। राम मंदिर के समय में आपका पूरे देश में आप राम मंदिर का मॉडल लेके घूमते हैं, और बिहार जहां पर राम मंदिर के नाम पर अडवाणी जी का रथ रोका था लालू जी ने, वहां पर आप इस मुद्दे को नहीं उठा पाते हैं। ये आपकी कमजोरी है। और बिहार के जितने भाजपा हैं, इनको बिस्तर लगा के सोने की आदत है। इनको एक बिहारी के नाम पे मैं बताता हूँ, एक बिहार की मानसिकता और बिहारी की मानसिकता। भाई साहब कह रहे थे कि बिहारी के बारे में, बिहारी हमेशा, हमारे यहाँ कहावत है कि लोटा और बेटा बाहरे चमकेला। जो लोटा होता है ना, उसका बाहर में चमक होता है। तो हमारे बिहार के जितने नेता हैं, नित्यानंद राय बहुत अच्छा काम कर रहे थे, चलो प्रदेश में। राकेश सिन्हा बहुत अच्छा वक्ता थे, चल के दिल्ली। तो दिल्ली कमाने की जो मानसिकता ना, बिहार के जितने भाजपा के नेता हैं, इन सबको जो मंत्री बना दिया, चेहरा बना दिया, बहुत अच्छा। आपके पास गिरिराज सिंह है, जब ये एक स्टेटमेंट देंगे तो राकेश सिन्हा उसके खिलाफ उतर जाएंगे। आप इन नेताओं को, अश्विनी चौबे हो, ब्राह्मण उनकी पकड़ है, अंग क्षेत्र में पकड़ है, और शाहबाद में आपके सांसद रहते हुए 4 सीट हार गए। उसके बाद बेगूसराय में इतना बेस्ट मार्जिन से जावेद अख्तर, सहला रशीद जैसे लोग प्रचार, रवीश कुमार खुल के, राहुल कंवर खुल के प्रचार किया कन्हैया कुमार का, तीसरे नंबर पर कन्हैया कुमार चला गया, जमानत बड़ी मुश्किल से बची। उसको हराने वाले आदमी को आप उसको भूमिहार का नेता नहीं बना पाए। सीपी ठाकुर के बाद कोई भूमिहार का नेता बिहार में भाजपा नहीं बना पाई। संजय जायसवाल है, उनका बनिया के साथ कब उन्होंने बैठक की है उनको पता नहीं है। तो जो अगर आपको और ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर या अमित शाह जी के स्ट्रैटेजी पे बिहार में चुनाव लड़ेंगे, मैं लिख करके आज दे रहा हूं कि बिहारी बनाम बाहरी होगा, और उसमें ये फेल कर जाएंगे। इसलिए बिहार के नित्यानंद राय को, गिरिराज सिंह को, अश्विनी चौबे को, ऐसे लोगों को आपको क्षेत्र में भेजना होगा। आपकी उनकी जाति और उनके क्षेत्र में जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें उनको काम करवाइएगा, तभी भारतीय जनता पार्टी वहाँ कुछ करेगी। और आरजेडी से हम लोग विमुख हैं, जदयू से विमुख हैं, कांग्रेस की हस्ती वहाँ है नहीं, कांग्रेस से तो पूरा देश विमुख है। इसलिए अब एक आशा है भारतीय जनता पार्टी से कि वो जैसा शहनवाज हुसैन, या अभी जो इनके बिहार में देखिए जो नीतीश कुमार का नाम हुआ था, वो सड़क को लेकर के हुआ था। पथ निर्माण का काम भारतीय जनता पार्टी 2005 में नंदकिशोर यादव के नेतृत्व में कर रही थी। स्कूल में बिल्डिंगें बनाया, शिक्षा का आपने नहीं दिया, क्योंकि शिक्षा का काम मंत्रालय आपके पास था। आपके पास जो मंत्रालय था वहाँ पर आपने, स्वास्थ्य मंत्रालय में जब तक अश्विनी चौबे थे, नई स्कीमें लेकर के आ रहे थे, आपने वैसे लोगों को आपने बिहार से हटा दिया। अच्छा, आखिरी सवाल एक आपसे पूछना चाहूँगा, जो 2024 में पीएम का सपना नीतीश कुमार देख रहे हैं, कह रहे कि विपक्ष का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, क्या लग रहा है सपना पूरा होगा? देखिए, कभी एक बीमारी है, वैसे तो ये बीमारी और बीमारी का हर तरह का नाम होता है, तो स्वप्न दोष एक बीमारी है, ये होता रहता है लोगों को। इसमें कभी भी कोई भी सपना देख सकता है, राहुल गांधी भी सपना देख सकते हैं। अच्छा, विपक्ष में ये राहुल गांधी भी इनके पार्टनर रहेंगे, अच्छा शरद पवार रहेंगे, उधर केसीआर भी रहेंगे, ममता बनर्जी भी रहेंगी, अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे। हम बताइए कितने प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं 2024 में विपक्ष का? नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में अगर मुझे वोट करना है तो बताइए कितने प्रधानमंत्री चुनेंगे आप? या तो प्रधानमंत्री बनेगा या प्रधानमंत्रियों का मंत्रालय बनेगा। बिहार से ज़्यादा नीतीश की औकात नहीं। अब बिहार में 15 सीटें से ज़्यादा आपको तेजस्वी देंगे नहीं, तो आप 15 सीटें जीत करके आप सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, तो मुझे लगता है कि आपकी स्थिति 2014 में जो हुई थी वही होने वाली है। इसको कोई मिटा नहीं सकता है।